Administration. I welcome you all for this press briefing. मेरे साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य मैडम डॉक्टर सीता ठाकुर, HOD सर्जरी डॉक्टर UK चंदेल, डॉक्टर पुनीत महाजन और इनकी टीम में हमारे डॉक्टर्स दोनों यहाँ मौजूद हैं। यह आज की जो प्रेस ब्रीफिंग हम आपको करने जा रहे हैं, ये डॉक्टर UK चंदेल के नेतृत्व में इन्होंने हाल फिलहाल लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की हैं, जो कि एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है कैंसर पेशेंट के ऊपर। इसी के मद्देनजर हम आपसे ये डॉक्टर UK चंदेल और उनकी टीम आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। और ये जिस तरह की ये सर्जरी हुई है हिमाचल में, तो ये फर्स्ट दिस द प्रीमियर इंस्टीट्यूट और यहाँ पर ये पहली बार हिमाचल में इन सर्जरीज को किया गया है। मैं इसी के साथ आप सबका एक बार द्वारा स्वागत करता हूं और डॉक्टर UK चंदेल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में ज्यादा ब्रीफ में आपको। Thank you, Dr. Rahul, and thank you, Dr. Sita, our worthy principal. सबसे पहले मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने हमारी इस टॉपिक को कवर करने के लिए आए हैं। इस पीसी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि IGMC शिमला एक हमारे प्रदेश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और प्रेस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट ने लेप्रोस्कोपी सर्जरी PGI चंडीगढ़ से पहले शुरू की है। सबसे पहले लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर लेट डॉक्टर RL गुप्ता के नेतृत्व में 1993 में स्टार्ट कर दिया था, जबकि PGI में कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं होती। वी स्टार्टेड दिस। उसके बाद ये लंबी जर्नी है। अब 93 से हम 2024 में पहुंच गए हैं। हम और मैं 95 से इस इंस्टीट्यूट में आया था, तो हमने उस वक्त हमने भी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के ऊपर एक थीसिस किया था, जो कि डॉक्टर RL ने कंटिन्यूएशन में कराए थे। तो इस पीसी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इस लंबी जर्नी में आज की डेट में भी जो प्रेजेंट एरा है वो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का है। क्योंकि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में मरीज को दर्द बहुत कम होता है, वो जल्दी से अपने बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ जो है चला जाता है। तो इसलिए ये मेडिकल साइंस में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के पूरा ये इस पे स्ट्रेस है। हम सारे बढ़ रहे हैं कि हम लेप्रो से है और उसमें नई चीज आज की डेट में जैसे है वो एक रोबोटिक सर्जरी भी उसी का एक फर्दर एक्सटेंशन है। लेकिन जब ये स्टार्ट किया था तो कुछ अरसे के लिए हमारा जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी था वो एक दो प्रोसीजर पे ही लिमिटेड रह गया था, जो कि मेनली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये कोलिसिस्टेक्टमी जैसे सभी को मिलता है उसी के लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इसमें नए प्रोसीजर ऐड करे हैं और आज की पीसी में हम यही कहना चाहते हैं कि हम एडवांस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर भी करने चाह रहे हैं, ऐड कर दिया है। हमारे विभाग में 2 नए सुपर स्पेशलिस्ट पार्ट ऑफ जनरल सर्जरी जो हैं, डॉक्टर विपिन कुमार GI सर्जन हैं, ही इज MCH इन GI सर्जरी, और हम कॉम्प्लेक्स ऑन्कोलॉजी प्रोसीजर कर रहे हैं। डॉक्टर रशपाल हैं, ही इज ऑन्को surgeon, he is with Professor Puneet Mahajan. So we are doing complex surgeries which require very highly technical expertise where it is required, और जो at par with any premier institute वो हम कर रहे हैं। लेकिन हम आज ये बताना चाह रहे हैं कि जर्नी जो लैब सर्जरी से हमने शुरू की थी वो 8 या 11 के बाद थोड़ा इसमें फिर इम्पेटस मिला था। और आज की डेट में हम पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि लैब से हम क्या क्या सर्जरी कर रहे हैं। तो लैब से कोलिसिस्टेक्टमी बहुत पहले शुरू की थी, लेकिन हम वो उस वक्त बहुत सिंपल से केस करते थे, सिंपल गॉल ब्लैडर। जो थोड़ी भी डिफिकल्टी आई तो हम उसको कन्वर्ट कर देते थे। आज की डेट में हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स गॉल ब्लैडर को भी, जो डिफिकल्ट गॉल ब्लैडर वी कैन से, उसको भी हम लैब से कंप्लीट करते हैं, हम पॉपुलिश करते हैं। In addition to cholecystectomy, then we added hernia. ग्रोइन में हर्निया होता है या पेट में हर्निया होता है, इतने उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो वो आज तक पहले हमारे ज्यादातर के उसमें
ओपन से करते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे विभाग में बहुत सारे लोग जो हैं इन हर्निया को भी हम लैब से विद गुड रिजल्ट कर रहे हैं। तो एक हर्निया आ गया, एब्डोमिनल वॉल हर्निया, ग्रॉइन हर्निया। अब उसके बाद एब्डोमिनल सर्जरी में हमने लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी, मुझे याद है शायद अभी नेतर सिंह जो था वो पहला हमने लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टमी फ्रॉम सिरमौर, ही वाज एबीटी टीचर, ही वाज ऑपरेटेड, सो वो अकम्प्लिश हो गया था। देन वी ट्राइड इंडिपेंडेंटली आल्सो, उसमें एक आधे केस में डिफिकल्टी होने के बाद नाउ इट इज टेकन ऑफ बाय जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट। दो नाउ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट दे आर आल्सो डूइंग लैप सर्जरी एंड लैप नेफ्रेक्टमी, यूरोलॉजी भी कर रहे हैं, लेकिन जनरल सर्जरी में भी हम लैप नेफ्रेक्टमी वैसे ही कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स में हमारा हर्निया के बाद अब नेफ्रेक्टमी हो गया। फिर उसके बाद जो है सिंपल, जैसे हाइड्रेटेड सिस्ट लीवर में होता है या सिस्ट जो है वो लीवर में होते हैं, तो उनके लिए यूजुअली कन्वेंशनली पूरा इंसिजन देके होता था। वो हम होल से सिंपल ये लैब में जो हम सिर्फ पंचर करते हैं उसके थ्रू लाइट सोर्स डाल के और इंस्ट्रूमेंट डाल के, तो वो छोटे से छोटे की होल इंसिजन से वो कर रहे हैं। तो हाइड्रेटेड सिस्ट हो गया। फिर स्प्लीनेक्टमी, वो डॉक्टर विपिन जब ये आए थे तो इन्होंने बोला कि वी वांट टू, तो हमने स्प्लीनेक्टमी भी एंडोर्स किया, विच इज वेरी हाईली डिमांडिंग एक्सपर्ट। तो स्प्लीनेक्टमी, पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, हेमिकोलेक्टमी, उसमें कुछ इंटेस्टाइन का पार्ट निकालते हैं, तो वो क्लासिकली बड़ा लंबा इंसिजन होता है, वो भी हमने छोटे उससे कुछ केसेस किए हैं लैब हेमिकोलेक्टमी। तो और सिंपल प्रोसीजर है लैब रिपेयर ऑफ द डीयू परफोरेशन, उसका थोड़ा हमारा लॉजिस्टिक इशू है कि इमरजेंसी में कैसे करना है, अदरवाइज डिपार्टमेंट इज कॉम्पिटेंट, वी आर डूइंग, वी हैव डन फ्यू केसेस। लैब अपेंडेक्टमी, अपेंडिक्स हो जाता है, तो क्लासिकली उसमें इंसिजन थोड़ा देते हैं, तो अगर डिफिकल्ट हो तो थोड़ा इंसिजन बढ़ाना पड़ता है, लेकिन उसको भी की होल सर्जरी से लैब अपेंडेक्टमी। इवन लैब यूरेटर से स्टोन निकालना है तो वो भी कुछ केसेस किए हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो 3 लेटेस्ट हमने किए हैं उसके लिए था कि लैब से हमने बड़ी आंत के या गुदा के द्वार के पास जो है कैंसर हो जाता है, तो वो क्लासिकली या तो वो उसमें परमानेंट थैली जो है वो भारी लगती है, अगर वो ओपन में भी एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो उसको अंदर ही अंदर अगर फिजिबल हो तो जोड़ने के लिए, तो वो LAR बोलते हैं उसको। तो लैब से अगर करें तो वो और भी अच्छा है। तो अभी हमने रिसेंटली एक LAR जो है वो गुदा के द्वार के आसपास ही वो उसका कैंसर था, उसको लैब से ही पूरा अकम्प्लिश किया है, जो लैब LAR वो किया है। उसके बाद हमने एक जो है फूड पाइप का कैंसर हो जाता है, ईसोफेजियल कैंसर जिसको बोलते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ जैसे है, और उसमें कई किस्म के हैं, ओपन का भी है। डॉक्टर यशपाल जो है वो बड़ा इलेबोरेट में बता सकते हैं, या डॉक्टर विपिन भी, कि किस में क्या सिलेक्ट करना है। लेकिन जहाँ पे ये थोरेक्स में जो फूड पाइप है हमारी, इसमें जहाँ पे होता है वो क्लासिकली हम ओपन उससे करते हैं, तो वो पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल होता है, रिब केज को काट के उसमें से निकाल के वो करना है। तो ऑफ रिसेंटली हमने वो लैब से ईसोफेगस मोबिलाइज किया है, तो वो एक हमारा लेटेस्ट था। एक उसके बाद हमने गैस्ट्रेक्टमी, वो पेशेंट हम यहीं बैठाए हुए हैं, आप खुद दे सकते हैं कि अभी अभी इनकी सर्जरी हुई है एंड हाउ फिट दे आर। सो एडवांटेज ऑफ सर्जरी अपना आप पेशेंट को देख के क्लियर हो जाता है। तो मैं अब डॉक्टर विपिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टेस्ट जो है इनके बारे में, हाँ मैडम ब्रीफ कर देंगे ओवरऑल के मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का जो ट्रेंड है, और रोबोटिक उसकी एक्सटेंशन होगी, लेकिन अभी तक मिनिमल इन्वेजिव जो हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं, तो मैडम इसके बारे में गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम कि आप लोग सब इस जो ये प्रेजेंटेशन इसके लिए आए हैं। मतलब IGMC में कुछ अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ने किया, तो उसका उनको थोड़ा सा ये बताना भी चाहेंगे तो बेटर है।
जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और जो ओपन सर्जरी, उनका तो देखो ना, ओपन सर्जरी की बजाय मिनिमल इन्वेसिव जो मतलब बोलते हैं हम की होल सर्जरी, उसका एडवांटेज बहुत है। आपका पेशेंट का कंफर्ट है, और जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल ओपन सर्जरी तो 7-8 दिन के बाद टांके खोलते हैं, 2-3-4 दिन ट्रिप लगा रहता है। तो जबकि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में नेक्स्ट डे पेशेंट अप एंड आउट होता है। सो कंफर्ट टू द पेशेंट ऑल्सो, कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम है, और आपका स्कार भी बहुत छोटा है। और ओनली प्रॉब्लम थी कि जैसे पहले, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले थोड़ा बिनाइन जो कॉमन सी कंडीशंस है, जो बिनाइन है, मतलब जो मेलिग्नेंसी नहीं है, उसमें ये ज़्यादा किया जाता था। बट अब मेलिग्नेंसीज में भी, बिकॉज मेलिग्नेंसी जो कैंसर है उसमें थोड़ा एक्सटेंसिव सर्जरी चाहिए होती है कि कहाँ कहाँ तक फैला है, क्या बचाना है क्या नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा लेप्रोस्कोपी का भी मतलब इतना पहले यूज़ नहीं होता था। बट नाउ अब एक्सपर्टीज विद द गेन ऑफ एक्सपर्टीज, एंड स्पेशली जो हमारे पास ऑन्को सर्जन है डॉक्टर यशपाल है, और हमारे गैस्ट्रो सर्जन जो सुपर स्पेशलाइजेशन करके आए हैं डॉक्टर विपिन, और प्लस ऑल जो सर्जरी के फैकल्टी हैं उनकी भी अपनी ओवर द टाइम एक्सपर्टीज हो गई। तो उसके बाद हम लोग ये डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट ऑपरेशन हैं, स्पेशली मेलिग्नेंसी वाले भी कर पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये इनका कल परसों 1 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, एंड 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, और ये लोग अप एंड कंफर्टेबल बैठे हैं। सो एडवांटेज टू पेशेंट बहुत है, टाइम कम लगता है, पेन कम होती है, पोस्ट ऑपरेटिव कंफर्ट ईजियर होता है, और बाकी डिस्चार्ज भी मतलब ड्यूरेशन हॉस्पिटल स्टे भी बहुत कम होता है। तो ये बहुत एडवांटेज है टू द पेशेंट, और कॉम्प्लिकेशन रेट भी डेफिनेटली कम होता है ओपन से कंपेयर। और इसमें स्पेशली हम ये डॉक्टर यशपाल और ये डॉक्टर विपिन वगैरह की ये सर्जरी ही नहीं कर रहे, सर्जन डॉक्टर पुनीत हैं, डॉक्टर चंदेल हैं, और डॉक्टर कुणाल हैं। एनेस्थीसिया का इसमें टेक्निकली एनेस्थीसिया का मैं ये ऐड करना चाहता हूं, ये सब रिसर्च वर्क भी साथ में, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मेडिकल कॉलेज बीइंग अ मेडिकल कॉलेज हम सर्जरी अकेला नहीं कर रहे हैं, रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं, और इनमें ये काफ़ी ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ICMR और DHR वगैरह से भी और लोकल भी रिसर्च भी कर रहे हैं। वो एक मेडिकल कॉलेज का एक एडिशनल पार्ट है। और एनेस्थीसिया डेफिनेटली जो मेलिग्नेंसी या लैप्रो सर्जरी करते हैं उसके लिए एनेस्थेटिस्ट एक्सपर्ट एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड ज़्यादा है। तो उसमें डॉक्टर कुणाल है हमारे, जो DM एनेस्थीसिया में DM न्यूरो एनेस्थीसिया है, और इनका एक्सपर्टीज बहुत ज़रूरी था फॉर लॉन्ग टर्म सर्जरी, क्योंकि जैसे डिफ़िकल्ट सर्जरी भी इनका बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब के लिए सारा एक टीम वर्क है IGMC, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, एनेस्थीसिया, और एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट के सबका सहयोग से ही ये पॉसिबल हो सका। एंड आई कांग्रेचुलेट डिपार्टमेंट, ऑल दिस डिपार्टमेंट, सर्जरी एंड एनेस्थीसिया फॉर ऑल। थैंक यू चंदेल साहब, कितने और आप सब लोगों का भी बहुत थैंक यू कि आप लोग इनको एनकरेज करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कितने चंदेल साहब कितने पेशेंट का हुआ आपने ऑपरेशन जो सफल किया है, जो अत्याधुनिक तकनीक है, कितने पेशेंट का आप कर चुके हैं? अभी हमने जैसे ये बताया कि लैप्रोस्कोपी जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, हाँ कॉम्प्लेक्स, जो सिंपल गॉल ब्लैडर सर्जरी थी वो बहुत पहले से थी, अब बड़ी रूटीनली और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है ये अभी हमने जो है वो स्टार्ट की है, इसमें नंबर बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास। जैसे गैस्ट्रेक्टमी एक आधी बार पहले हुई है और एक अभी की है, तभी हमने सोचा कि हम आपके माध्यम से पब्लिक को ये बताएं कि इतनी जो टेक्निकली डिमांडिंग है, because these are very highly laparoscopically to accomplish this procedure. Malignancy, जैसे गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी थी ये, उसमें पूरे स्टमक को लैप्रोस्कोपिकली जो पेशेंट है जिनका आपने ऑपरेशन किया उनके थोड़े नाम भी बता दीजिए, क्योंकि सफलतापूर्वक थोड़ा नाम का थोड़ा वो इशू रहता है, लेकिन वो मरीज आपके सामने है, आप उनको बिना डिस्क्लोज के नाम जो है आप पूछ सकते हैं। हमने प्रेस के माध्यम से सो दैट वी कैन यू कैन सी कि कितना कंफर्ट है इस चीज से पेशेंट को होता है जी, क्योंकि लाइक वाइज सेम पेशेंट और होते हैं, तो इतना सीवियर पेन है, तो वो लंबा इंसिजन है, तो उससे वो रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, नहीं होती है। जैसे कि कोली का है, पहले हम जब चैनुआ में मुझे याद है कि 7 दिन के बाद भी एक गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन वाले को छुट्टी करते थे। आज हम
कुछ केसेस में मरीज सुबह आया, शाम को एक दिन को ऑपरेशन करके हमने कुछ मरीज शाम को ही भेज दिए हैं जो कि नजदीक थे और जान पहचान थे। तो वो जो कंसेप्ट डे केयर सर्जरी, तो हमने उसमें इवन गॉल ब्लैडर के केसेस में डे केयर सर्जरी किया है हमने। यूरोलॉजी में भी हो रहे हैं इस तरह के लेप्रोस्कोपिक, यूरोलॉजी में क्या फर्क है जी? यूरोलॉजी में सिर्फ यूरोलॉजी से रिलेटेड होंगे जो मूत्र रोग संबंधी जो है। नेफ्रेक्टमी जो है वो ओवरलैप है हमारा, वो भी नेफ्रेक्टमी करते हैं, हम भी नेफ्रेक्टमी करते हैं। और हमारे मरीज का जो अगर उनको हम दोबारा कभी देखा, उनके जो की होल से ही उनकी जो है, नहीं तो नेफ्रेक्टमी में बहुत बड़ा इंसिजन होता है जी। कम से कम 10-12 सेंटीमीटर का, इतना लंबा है उसकी अपनी दिखते हैं। लेकिन इसमें जो है मरीज दूसरे या तीसरे दिन वो फिट हो जाता है। नेफ्रेक्टमी की बात कर रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा था प्रेस के माध्यम से कि हमने इस लिस्ट में बहुत ज्यादा डाला है। अब वो गॉल ब्लैडर से आगे हमारे काफी बढ़ोतरी हो चुकी है कि जैसे मैंने इन्यूमरेट ऑलरेडी कर दिए कि ये प्रोसीजर करते हैं जी। अभी डॉक्टर जहाँ तक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का है ना, वो हर डिपार्टमेंट कर रहा है, चाहे वो गायनी डिपार्टमेंट है, चाहे ऑर्थो गायनी में डिपार्टमेंट नहीं है, हो चाहे यूरोलॉजी जैसे आप बोल रहे हैं, एवरी डिपार्टमेंट कर रहा है बिकॉज इसका एडवांटेज है ही। एवरेज नंबर है कितने पेशेंट्स का हो चुका है? एवरेज ऑल एक नंबर होगा कि कितना हो चुका है MIS? जैसे आपने बोला गॉल ब्लैडर पहले से हो रहा है, उसके बाद का कोई नंबर है? एडवांस टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, कितने पेशेंट्स? हाँ जी उसका मैं बताता हूँ कि जैसे वो देना जरा, जैसे हर्निया हमने शुरू किया था। 2 किस्म के हर्निया है, एक पेट का ऊपर से हो जाता है, हाँ जी। जो एब्डोमिनल वॉल है, और एक हमारा ग्रोइन में जो ये करते हैं। तो वेंट्रल हर्निया हमने कोई 20 से ऊपर कर देते हैं हम साल में। हाँ, पूरे डिपार्टमेंट का ज्यादा भी हो सकता है, हमने ये मोटा मोटा रखा है। लैब से हम हाइड्रेटेड सिस्ट किया है तो कोई 15-20 हमारे हो जाते हैं। हमने एडवांस में एक डायफ्रामेटिक हर्निया भी डॉक्टर दीपक के साथ किए, तो 3-4 केसेस हमारे वो हो चुके हैं। नेफ्रेक्टमी सर्जरी डिपार्टमेंट में अभी हमने कोई इस साल मेरे ख्याल 3-4 किए हैं, 10 से ऊपर हमारे ऑलमोस्ट फिगर हो चुका है। लैप अपेंडेक्टमी हमें थोड़ा इश्यू रहता है कि वो इमरजेंसी में है तो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, अदरवाइज कई बार केसेज हमें स्लॉट मिल जाता है। 8-10 केस हमने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल ये कोई भी कर लेता है लैप अपेंडिक्टमी। फिर डायफ्रामेटिक हर्निया वो बड़ा कॉम्प्लेक्स केस होता है, वो भी हमने लैब से 3-4 कर दिए हैं। डॉक्टर बिपल ने ये स्टार्ट किया था डायफ्रामेटिक हर्निया वाला। ड्यू परफोरेशन जहां कहीं होता है 1-2 किए हैं। फिर उसके बाद लैप APR हमने मेरे ख्याल से 3-4 कर दिए होंगे, लैप असिस्टेड। और एक ये LAR जिसमें मैंने बताया कि वो बड़ी आंत का कैंसर होता है और अंदर ही अंदर आंत को जोड़ देना है, पेल्विस पे जो हमारा पेल्विक गर्डल होता है नीचे जोड़ना है। तो ये यूजुअली काफी टफ होता है, तो ये भी हमने 2-3 केस LAR और लेप्रोगेस्टेक्टमी 2 या 3 हमारे शायद पहले भी हमने किए हैं, और ये अभी इस साल में यही। डॉक्टर साहब आपने शुरुआत मतलब 93 में की थी, तो ये एक लगभग 3 दशक का एडवांस होने में इतना समय क्यों लगा? क्या रिसोर्सेज की कोई कमी रहती है? क्योंकि आप लोग तो असल में नया जीवनदान दे रहे मरीजों को, लगातार कोशिश होती इतना लंबा समय एडवांस टेक्नोलॉजी करने में, क्योंकि ये भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और PGI माना जाता है, मिनी PGI इसको, और PGI से पहले शुरुआत हुई, एडवांस होने में इतना समय लगा। मिनिमल इन्वेसिव में लर्निंग कर्व ज्यादा होता है, लर्न एक्सपर्टीज लेने में टाइम लगता है, लर्निंग कर्व बहुत ऐसा है कि ये 86 में तो लैब कोली वर्ल्ड में पहला केस हुआ था 86 में जी। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय इंस्टीट्यूशन कि 93 में नॉर्दर्न इंडिया में शायद हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि इसका लर्निंग कर्व और कमिटमेंट जैसे है, और इंस्ट्रूमेंट जो हैं इसके सेपरेट होते हैं जी। वो कॉस्टली चीज है, उसकी रनिंग कॉस्ट है, और उसका एनेस्थीसिया का भी डिफरेंट उसकी वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी रहती है। जो आपने पूछा कि क्यों इतना टाइम लगा, इस पे मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारे जिन्होंने इसको एंकर किया वो रिटायर हो गए, दूसरे फैकल्टी जो आए होंगे वो पूरा हर फैकल्टी में हर यूनिट में परकोलेट नहीं कर पाया,
तो जब वो अपने टाइम में आए तो शायद इतना नहीं हो पाया। फिर ये जब टाइम बीतता गया और जो उस वक्त करते थे तो जो भी कंसल्टेंट थे, डॉक्टर आर के शर्मा फिर जो डॉक्टर आर एल के पास थे, उन्होंने इसको दोबारा रिवाइव करा, डॉक्टर जसवाल थे फिर उनके साथ, तो वो फिर दोबारा जो करने में है वो पूरा एक इनर्शिया होता है। वो इंस्ट्रूमेंट दोबारा वो पुराने हो गए, उनको प्रोक्योर करने में गवर्नमेंट सेक्टर में वो रहा, और हमारा भी रहा होगा कि इतना पुश करने में बहुत एनर्जी लगती है कि वो स्पेशली प्रोक्योर करना और उस स्टाफ को जो है उसी तरीके से ट्रेन करना, इसलिए वो शायद मुझे लगता है। लेकिन जब हमारा शुरू हो गया तो अब मेरे को लगता है कि हमने कुछ प्रोसीजर किए थे और अब ये कॉम्प्लेक्स भी शुरू हो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर सुरेंद्र सिंह